लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की जाएगी। KCR मरकजी हुकूमत व BJP के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद का ऐलान। ज़राई ख़वानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा। दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान। मोदी हुकूमत से 10 रुपए का फायदा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना के अवाम KCR और TRS का मुतबादिल चाहते हैं। इटाला राजेंद्र का बयान। किसानों के हक में मौन व्रत करने उत्तम कुमार रेड्डी की धमकी। धान की खरीदी रोकने की मजम्मत। कुल जमाती इजलास में शिरकत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु के मशहूर सहाफी नवीन कुमार उर्फ तीनमार मल्लना की जमानत कर दी मंजूर। तीनमार मल्लना को एक नजूमी को ब्लैकमेल करते हुए भारी रकम का मुतालबा करने के इल्जाम में हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। CRPF के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 जवान जख्मी। ये वाकया तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सरहद पर नीम फौजी दस्ते के कैंप में पेश आया। CISF की इंटेलिजेंस टीम ने पीर को हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे RGI से दुबई जाने वाले एक मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी जब्त की। सैयद खालिद नामी मुसाफिर सऊदी अरब की करेंसी 65,000 सऊदी रियाल के साथ दुबई जा रहा था। रियासत भर में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तमाम RT दफातर को रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजात के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट कार्ड्स की शदीद किल्लत का सामना। महकमे ट्रांसपोर्ट इस मसले को हल करने के बजाय गाड़ी चलाने वालों से दस्तावेजात को ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने को कह रहा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद वट्टेपल्ली में एक खातून शिरीन फातिमा की घर में मुश्तबा मौत का वाकया आया पेश। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। BJP MLA इटाला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और TRS का मुतबादिल चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि 2023 के इंतखाबात में TRS को जवाल होगा और BJP इख्तिदार पर आएगी। इटाला राजेंद्र ने गन पार्क पर तेलंगाना शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राजेंद्र ने कहा है कि चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद शख्स हैं जिन्होंने ज़मीनी चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इटाला राजेंद्र ने कहा है कि दुब्बाक से शुरू हुई तब्दीली की लहर TRS की इख्तिदार से बेदखली तक जारी रहेगी।
साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतबाह दिया कि अगर मरकज और रियासत की जानिब से किसानों से धान की खरीदी का आगाज नहीं किया गया तो वो मौन व्रत का आगाज कर देंगे। उन्होंने कहा कि धान की काश्त करने वाले किसान मरकज और रियासत की पॉलिसियों के नतीजे में मसाइल का शिकार हैं। तेलंगाना में ज्यादातर किसान धान की फसल उगाते हैं, लेकिन दोनों हुकूमतें ने धान की खरीदी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को अकल तरीन इमदादी कीमत 1960 रुपए फी कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी का फौरी आगाज करना चाहिए। उन्होंने इंदिरा क्रांति पथम के तहत खरीदी मराकज कायम करने और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में खरीदी का इंतजाम करने का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खरीदी में ताखिर से किसानों को भारी नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत दोनों किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे और फिर उनका दावा किसान दोस्त होने का है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कलेक्ट्रेट सूर्यापेट में पोडू अराजियत पर कुल जमाती इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जंगलाती इलाकों में काश्त करने वाले किसानों को अराजी पर हक का वादा पूरा किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने इजलास में किसानों के मसाइल को पेश करते हुए कहा कि हुकूमत को हर देहात में धान की खरीदी के मराकज कायम करना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन का इजलास मुनक्किद करते हुए किसानों के हक में जद्दोजहद करने की हिदायत दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु के मशहूर सहाफी नवीन कुमार अलमारूफ तीनमार मल्लना की जमानत मंजूर कर दी है। तीनमार मल्लना को एक नजूमी को ब्लैकमेल करते हुए भारी रकम का मुतालबा करने के इल्जाम में हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था और वो गुज़िश्ता 2 महीने से शहर के चंचलगुड़ा जेल में मुक़ीम थे। वो क्यू न्यूज के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। उनके खिलाफ ब्लैकमेल करने के कई इल्जामात आए हैं। तीनमार मल्लना बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा जिले सुकमा में मराईगुड़ा के नजदीक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी, जिसमें 4 जवान हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक लिंगमपल्ली कैंप में जवानों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। इसकी वजह से एक जवान ने गोली चलाई, जिसकी वजह से 3 फौजियों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 को अस्पताल भेज दिया गया। एक और जवान अस्पताल में दम तोड़ गया। जराये के मुताबिक गोली लगने से सीआरपीएफ के 50वें बटालियन के धानजी राजमंडल, राजमणि कुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार शहीद हुए हैं। 3 दीगर जख्मी जवान धनंजय कुमार सिंह, धर्मात्मा कुमार और माली रंजन महाराणा जेरे इलाज हैं। सभी को भद्राचलम तेलंगाना के करीबी अस्पताल भेज दिया गया। जराये ने बताया कि जवानों के दरमियान झगड़े की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। गोलियां चलाने वाले जवान का नाम फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका। सीआईएसएफ की इंटेलिजेंस टीम ने पीर को हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे RGIA से दुबई जाने वाले एक मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी जब्त की। सैयद खालिद नामी मुसाफिर सऊदी अरब की करेंसी 65,000 सऊदी रियाल के साथ दुबई जा रहा था। उसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया, जिसने करेंसी जब्त कर ली और मुसाफिर को अपनी तहवील में ले लिया। मुसाफिर से पूछताछ की जा रही है। 24 मार्च को हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU ने एक मुसाफिर को पकड़ लिया था। उन्होंने मुख्तलिफ मालियत की गैर मुल्की करेंसी जब्त की थी, जो कि 1.3 करोड़ रुपए के बराबर थी। वो हैदराबाद से दुबई जा रहे थे। रियासत भर में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तमाम RTA दफातर को रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजात के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट कार्ड्स की शदीद किल्लत का सामना है। महकमे ट्रांसपोर्ट इस मसले को हल करने के बजाय गाड़ी चलाने वालों से दस्तावेजात को ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने को कह रहा। गाड़ी चलाने वालों का इल्जाम है कि महकमे जो सर्विस चार्ज के तौर पर 300 तक 400 रुपए वसूल करता है, काबिल रहम सर्विस फराहम कर रहा। दूसरी रियासतों में सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उनका कहना है कि दीगर रियासतों में पुलिस और RTA हुकाम मुनासिब दस्तावेजात की अदम मौजूदगी में गाड़ियों को जब्त करने की धमकी दे रहे। स्मार्ट कार्ड्स की कमी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को दस्तावेजात देने में ताखिर हो रही। क़वायद के मुताबिक हुकाम पहले रजिस्ट्रेशन के अमल
की तकमील के बाद एक पर्ची जारी करते हैं। पर्ची 7 दिनों के लिए कारआमद है। जराये के मुताबिक जब प्रशांत रेड्डी वजीर ट्रांसपोर्ट थे, हुकूमत ने 2019 में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी जब कार्डों की इसी तरह की कमी थी। कमेटी ने मसले को दूर करने और मालिक को 7 दिनों के अंदर कार्ड की फराहमी को यकीनी बनाने का फैसला किया। ताहम बाद में निज़ाम को हमवार करने की कोई कोशिश नहीं की गई और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आरटीए दफातर 4 पहियों की रजिस्ट्रेशन के लिए 685 रुपए वसूल करते हैं, जिसमें 400 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल हैं। कार्ड की कीमत 250 रुपए है और 35 रुपए पोस्टल चार्जेस के तौर पर वसूल किए जाते हैं। एक 2 पहिया गाड़ी के लिए महकमे सर्विस चार्ज के तौर पर 300 रुपए वसूल करता है, जबकि कार्ड की कीमत 250 रुपए है। 35 रुपए पोस्टल चार्जेस के तौर पर वसूल किए जाते हैं। अब ये तमाम खिदमात दस्तयाब नहीं है क्योंकि हुक्काम चाहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करें। गाड़ी चलाने वालों के मसाइल में खरीदार आरसी से हासिल करने में नाकामी भी शामिल है। जब कोई बेचने वाला अपनी गाड़ी को ज़ाय करना चाहता है, खरीदार कुल रकम नहीं देगा क्योंकि उसे आरसी नहीं मिल सकी। मफरूजे का अमल भी मुतासर होता है क्योंकि फाइनेंसर कहेगा कि वो कुल कर्ज सिर्फ इस सूरत में देगा जब कार्ड मौजूद हो। तेलंगाना ऑटो एंड मोटर वेलफेयर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एम दयानंद ने सवाल किया कि जब सर्विस खुद ठीक नहीं है तो महकमे सर्विस चार्जेस क्यों वसूल कर रहा, अब किस किस्म की खिदमत दे रहे हैं, लोगों को आपके अंदरूनी मसाइल का शिकार क्यों होना पड़ता है। लोग रियासत से बाहर जाने से डरते हैं। दूसरी रियासतों के हुकाम उस पर्ची पर एतराज कर रहे हैं जो 7 दिनों के लिए दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि हम डाउनलोड कबूल नहीं कर सकते। दयानंद ने कहा है कि हम मुनासिब दस्तावेजात चाहते हैं। महकमे कार्ड्स की कमी के बारे में अखबारात में इश्तिहार दे। उन्होंने कहा है कि इसके बजाय एहलकार जब गाड़ी चलाने वाले मुनासिब दस्तावेजात मांगते हैं तो हाथ उठाते हैं। हुकूमत कार्ड्स की कमी और सप्लाई पर वाइट पेपर जारी करे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया, जहां पर 30 साला खातून शिरीन फातिमा अपने ही घर में उनकी नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। बताया गया है कि वट्टेपल्ली का ये वाक़या है और शिरीन फातिमा के 6 बेटियां और 1 बेटा है। इस मौके पर शिरीन फातिमा की वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए अपने दुख व गम का इजहार किया। बादशाह पुलिस ने शिरीन फातिमा की लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्देखाने मुंतकिल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। का नाम मेरी शिरीन फातिमा, 30 साल है, 30। उनके 6 बेटियां हैं, 1 बेटा 5 साल 5 महीने का है। अब मैं कैसा संभालूं बच्चों को, कहीं को ले ले, वजह क्या है लेने मरने की वजह क्या है? मेरे को नहीं मालूम। मैं सिटी पे ला कर रहती हूँ। सामान लाए घर में बोल के बोले 2-3 दिन वहाँ सामान ला के अम्मी मैं जमा के आती हूँ। सामान लाए जब से बच्चे मेरे कने से, तो इन्हों भी मेरे कने से। तो सुबह में क्या बोले अम्मी मैं सामान लेके जमा लेके आती हूँ। मैं टीना डाल दिए होंगे, मकानदार डालते बोले थे कमरे को। मैं सामान जमा के आती हूँ। 6 बज गए, आई 6 बजे के बाद में मैं बच्ची को भेजी, बड़ी को और मंजली को, दोनों तो बोले जाके देख के आ जा बेटे, सामान अकेले जमा ले रिशाद, तू देख के आ। बच्ची को भी बुखार आया, छोटी को लेके जाती आके बोली। मैं उन्होंने आके देखे था अंदर का दरवाजा भेड़े हुआ है, कहते ये दरवाजा भेड़े हुआ है, ये दरवाजा खोल के अंदर जगह तो वो दरवाजा ढकलते चुनो पड़े हुए। कुछ भी नहीं नीचे पड़े रहते। बड़ी बच्ची देखी उनकी, वो मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ कि उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ। 6 बेटियां 1 बेटा है। पहले कहाँ रहते थे ना? फूलबाग में रहते थे। मैं यहाँ सिटी प्लाजा करने। आपको किसी के ऊपर शक है इसका? मेरे को नहीं मालूम हुआ। मैं ज्यादा बात नहीं की, आते थे रहते थे मेरे कने, खाते पीते हंसते बोलते जाते थे बस। मेरे को और दूसरे कोई बातों से मतलब नहीं है मेरे को।
हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए वाटर बोर्ड ने सीवरेज का काम शुरू करने के लिए 35 करोड़ रुपए की तजावीज़ तैयार की है। शनाख्त शुदा 792 हॉटस्पॉट में सीवरेज के मसले को हल करने को तरजीह दी जाएगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSNSB के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि GHMC हुदूद के तहत आने वाले इलाकों में सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए 35 करोड़ रुपए की तजावीज़ तैयार की गई हैं। बोर्ड ने 1 अक्टूबर से शहर में सीवरेज के इंतजाम की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद हुकाम ने इन इलाकों में हॉटस्पॉट की निशानदेही की है जहां सीवरेज कसरत से बह रहा। खैरताबाद में बोर्ड ऑफिस में मज़ाफ़ाती बल्दियात के तमाम CGMs, GMs और DGMs ने मीटिंग में शिरकत की। MD ने कहा कि तमाम ओहदेदारों ने मुआयना किया और कुल 792 हॉटस्पॉट की निशानदेही की है। इसके एक हिस्से के तौर पर तकरीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से 2 हफ्तों में काम शुरू करने के लिए इक़दाम किए जा रहे। D. सत्यनारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुधीर बाबू, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू प्रवीण कुमार, डायरेक्टर ऑपरेशन 1, टेक्निकल डायरेक्टर रवि कुमार और दीगर सीनियर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान की नुमाइंदगी पर नवाब साहब कुंटा डिवीजन के जहानुमा में अहमद शाह दुरानी मस्जिद के करीब नए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने जारी कामों के अमल का जायजा लिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की जाएगी। KCR, मरकजी हुकूमत व BJP के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद का ऐलान। ज़राई ख़वानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा। दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान। मोदी हुकूमत से 10 रुपए का फायदा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना के अवाम KCR और TRS का मुतबादिल चाहते हैं, इटाला राजेंद्र का बयान। किसानों के हक में मौन व्रत करने उत्तम कुमार रेड्डी की धमकी। धान की खरीदी रोकने की मजम्मत। कुल जमाती इजलास में शिरकत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु के मशहूर सहाफी नवीन कुमार उर्फ 3 मार मल्लाना की जमानत कर दी मंजूर। 3 मार मल्लाना को एक नजूमी को ब्लैकमेल करते हुए भारी रकम का मुतालबा करने के इल्जाम में हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। CRPF के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 जवान जख्मी। ये वाकया तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सरहद पर नीम फौजी दस्ते के कैंप में पेश आया।
CISF की इंटेलिजेंस टीम ने पीर को हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे RGI से दुबई जाने वाले एक मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी जब्त की। सैयद खालिद नामी मुसाफिर सऊदी अरब की करेंसी 65,000 सऊदी रियाल के साथ दुबई जा रहा था। रियासत भर में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तमाम RT दफातर को रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजात के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट कार्ड्स की शदीद किल्लत का सामना। महकमे ट्रांसपोर्ट इस मसले को हल करने के बजाय गाड़ी चलाने वालों से दस्तावेजात को ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने को कह रहा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद वट्टेपल्ली में एक खातून शिरीन फातिमा की घर में मुश्तबा मौत का वाकया आया पेश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।